वेलकम टू नीट अड्डा 24/7। मैं हूं मीता, आपकी नीट काउंसलिंग एडवाइजर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि एम्स का कट ऑफ क्या जाने वाला है। एक एक्सपेक्टेड आइडिया लेके चलेंगे। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे एम्स के रिगार्डिंग, कौन सा एम्स उनको मिल सकता है, कितने नंबर पे कौन सा एम्स मिलेगा, क्योंकि पिछले साल कट ऑफ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। रैंक क्या गई थी वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ इस नंबर पे मेरा हो जाएगा। OMR रिस्पॉन्स शीट आउट हो गई है ऑलरेडी, बस एक फाइनल आंसर की आने वाली है, फिर आपका रिजल्ट आने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपकी रैंक आपके सामने हो तो इस रैंक में पिछले बार इस कॉलेज पे इतने मिला था, यानी कि लगभग थोड़ा सा बढ़ाकर आपको इस बार ये कॉलेज मिलने वाला है, क्योंकि लगभग सेम पेपर हम मान के चलते हैं। पता है आप सभी को, पिछले बार आपका 525 ऑल इंडिया लेवल पे आपका कट ऑफ गया था। इस बार बच्चों थोड़ा सा सिंपल, क्योंकि बायोलॉजी सिंपल था, तो 560 550 के आसपास हम नंबर मान सकते हैं इस बार कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के 700 प्लस आए हुए हैं, तो कट ऑफ बढ़ने वाली है थोड़ी सी। ठीक है, तो एम्स का एक आइडिया ले लेंगे, साथ ही साथ पिछले साल के कट ऑफ, रैंक, क्लोजिंग मार्क्स देख लेंगे। ठीक है, वीडियो के साथ बने रहना ताकि हर एक चीज के बारे में आपको पता चल जाए। और वीडियो के लास्ट में तो आपके लिए सरप्राइज है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, अब कवर कर लेते हैं सारे एम्स को, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले बच्चों एम्स भटिंडा की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं बच्चों एम्स भटिंडा की, तो एम्स भटिंडा में अगर हम अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, ओपन कैटेगरी जो हम कहते हैं, इसमें अगर हम देख रहे हैं 594 595 तक पिछले बार गया था, यानी कि बच्चों इस बार आपके अगर 620 के आसपास हैं, 620 625, तो आपको एम्स भटिंडा मिल सकता है। ठीक है, अगर मैं इसी में आपके अगर SC कैटेगरी की बात करूं तो 537 में पिछले बार मिला था, यानी कि इस बार बच्चों आपको 570 या 580 में मिलने के चांसेस हैं एम्स भटिंडा। ठीक है, अगर मैं बात करूं ST कैटेगरी की, 509, यानी कि लगभग 540 के आसपास आपको एम्स भटिंडा में सीट मिल जाएगी, अगर आप ST कैटेगरी के हैं। कैटेगरी को ध्यान से रखना, ध्यान से समझना, क्लोजिंग मार्क्स, क्लोजिंग रैंक ध्यान से देखना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो कमेंट्स में क्वेश्चन करते हैं, तो वीडियो को ध्यान समझोगे तो कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। ठीक है, क्लोजिंग रैंक आपकी 1798 था। ओपन कैटेगरी का बात करें, OBC का आपका 2482 के आसपास गया था, तो ऐसी आपकी रैंक गई थी, वो भी आप देखते रहना। ठीक है, ये पूरी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी अड्डा नीट काउंसलिंग करके, जिसका मैं QR आपको अभी शो करूंगी, या मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ताकि आपको ये PDF आराम से मिल जाए। तो ये पूरा स्कैन कर लीजिए ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों एम्स भोपाल की। अगर मैं बात करूं एम्स भोपाल में, आप देख सकते हैं कि 616 आपकी लगभग लमसम क्लोजिंग मार्क्स पिछले बार गया था, यानी कि इस बार आपके 640 तक आपके होने चांसेस है। ठीक है, 640 645 तक आपके होने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसी में ही एम्स भोपाल में ही आपका EWS, ये आपको EWS है, ये आपको क्लियर नहीं हो रहा हो तो मैं आपके लिख लेती हूँ, EWS, OBC, ठीक है, ये आपका SC कैटेगरी है, ये आपका ST कैटेगरी है। ठीक है, ST कैटेगरी की बात करें, ST कैटेगरी में आपका 551, यानी कि लगभग आपका 570 तक जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं SC कैटेगरी की, SC कैटेगरी की, तो उसे 564 गया था पिछली बार, यानी कि इस बार आराम से आपका 590 तक जा सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एम्स भुवनेश्वर की। एम्स भुवनेश्वर के में अगर हम आए, ठीक है, तो उसमें ओपन कैटेगरी को अगर हम देखेंगे तो पिछले बार 609 610 तक था, यानी कि बच्चों इस बार आपका 640 अगर आपके हैं तो इसमें आपके चांसेस हैं। ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाना, किस स्टेट में जाना चाहते हो वो देखना, लैंग्वेज वाइज कौन से एम्स आप प्रेफर कर रहे हो वो भी आप देखना। ठीक है, अगर हम बात करें EWS की, पिछले बार 590 गया था, इस बार लगभग आपका 620 तक जाने की संभावनाएं हैं, इसमें आपको एक कॉलेज देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम एम्स बिलासपुर की बात करें जो हिमाचल प्रदेश में है, ये आपका OBC कैटेगरी है। ठीक है, EWS ओपन,
ठीक है, ये आपका SC है, ये आपका ST है। ST की बात कर ले 510 यानी कि लगभग आपको 540 तक देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम बात करें बच्चों ओपन कैटेगरी की तो 566 में पिछली बार राउंड 4 में क्लोज हो गया था, यानी कि बच्चों आराम से आपको 590 या 595 में ये कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, 595 600 अगर आप टच कर रहे हैं, 600 के आसपास हैं तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एम्स गुवाहाटी की बच्चों, एम्स गुवाहाटी में अगर हम ओपन की बात करें तो उसमें ओपन में अगर हम देखेंगे 562 यानी कि आराम से आपको 590 या 600 में आपको ये कॉलेज देखने के लिए मिलेगा। राउंड 4 में क्लोज हुआ था इसलिए 562 तक हमें देखने मिल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों SC कैटेगरी की तो 519 था पिछले बार, यानी कि इस बार आराम से आपको 550 तक देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों एम्स जम्मू की, एम्स जम्मू में आपको ओपन कैटेगरी दिख रही होगी जिसमें कि 555 पिछले बार गया था, यानी कि आराम से 590 595 के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये थोड़ा फ्लक्चुएट भी होगा क्योंकि जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी बढ़ने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अच्छे नंबर हैं। क्लियरली अगर हम देख सकते हैं 700 के ऊपर बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्लेम कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ को देखना होगा। +30 +40 लेकर हमें चलना होगा। रैंक के हिसाब से भी आप थोड़ा सा देख सकते हो, 500 ज़्यादा देख सकते हो। ठीक है, रैंक अगर हम डिफरेंस भी पैदा करें तो 500 या 400 रैंक आप ऊपर लेके चल सकते हो, क्योंकि अगर आपका रिजल्ट आएगा भी तो अभी आप इसको मैच करके भी देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एम्स जम्मू के SC कैटेगरी की तो यहाँ पर आपको 461 देखने मिल रहा है राउंड 4 में, यानी कि लगभग 490 के आसपास ये क्लोज होने वाला है इस बार। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एम्स जोधपुर की। ठीक है, एम्स जोधपुर की बात करें तो उसका ओपन कैटेगरी अगर हम देख लेते हैं तो 622 यानी कि बहुत ज़्यादा जाता है, लगभग आपका 650 660 के आसपास आपको कॉलेज मिलने की संभावनाएं हैं। ठीक है, लास्ट राउंड तक लड़िएगा, आपको ज़रूर मिल सकता है अगर आप 650 640 के अराउंड है आपका नंबर तो। ठीक है, अगर एम्स जोधपुर की SC कैटेगरी की बात कर लेते हैं 564 के आसपास, यानी कि लगभग 590 के आसपास आपको कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, एम्स मंगलागिरी की बात कर लेते हैं, ओपन कैटेगरी में आपके अगर 599 था पिछले बार, ठीक है, तो इस बार लगभग 630 तक आपको कॉलेज देखने के लिए मिलेगा। मंगलागिरी की बात कर रही हूं मैं। इसमें अगर SC कैटेगरी के देखें 543 यानी कि आराम से आपका 570 तक आपको कॉलेज देखने के लिए मिल सकता है बच्चों। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े एम्स न्यू दिल्ली की बात करें, सबका ड्रीम कॉलेज होता है, यानी कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आने चाहिए। पिछले बार ये 655 के अराउंड क्लोज हुआ था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो एम्स भोपाल है, मतलब कि एम्स न्यू दिल्ली है, एम्स न्यू दिल्ली में 655 यानी कि लगभग आपके अगर 700 या फिर 690 680 इतने अगर आपके आ रहे हैं तो आप एम्स दिल्ली जा सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसमें ST कैटेगरी की बात करूं 597 यानी कि आराम से आपका 620 तक आपको देखने के लिए मिल सकता है कॉलेज। ठीक है, एम्स राजकोट की बात कर लेते हैं बच्चों। एम्स राजकोट में ओपन कैटेगरी में 562 गया था पिछले बार, यानी कि लगभग 590 के आसपास आपको कॉलेज देखने के लिए मिलेगा। ध्यान से पिछले साल के भी आप कट ऑफ देख सकते हो, अभी आपका रिजल्ट आने वाला है तो प्लीज़ मैच करना मत भूलना। थोड़ा सा ही आपको बढ़ाने नंबर तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस नंबर पे हमें ये कॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एम्स राजकोट के SC कैटेगरी की तो 516 यानी कि लगभग 550 के आसपास आपको कॉलेज देखने के लिए मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एम्स ऋषिकेश की। एम्स ऋषिकेश में ओपन कैटेगरी का देखें 609 610 यानी कि 640 आराम से लेके चलो। ठीक है, EWS का देख लेते हैं, पिछले बार क्लोज हुआ था 1715 में 595 यानी कि लगभग आपके 620 देखने के लिए मिल सकता है। 620 नंबर पर आपको ये मिल जाएगा कॉलेज। ठीक है, अब बात करते हैं एम्स BB नगर की। ठीक है, अगर हम एम्स BB नगर की बात करें, इसमें अगर हम ओपन में देखें, ठीक है, अगर हम इसमें ओपन में देखते हैं बच्चों तो पिछले बार 593 गया था, यानी कि लगभग 620 630 के आसपास आपको कॉलेज देखने मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर ST कैटेगरी लिख लें
506 यानी कि 530 तक आपको देखने कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, एम्स देवगढ़ की बात कर लेते हैं। ओपन कैटेगरी में बच्चों पिछले बार 557 यानी कि लगभग आपको 590 तक देखने के लिए मिलेगा कॉलेज। ठीक है, अब एम्स कल्याणी का ओपन सेक्शन देख लेते हैं, यानी जनरल कैटेगरी 588 यानी कि लगभग आपका 620 630 तक आपको कॉलेज देखने के लिए मिलेगा। यानी कि अगर आप 610 के ऊपर है ना, 620 के ऊपर है तो आपको कॉलेज देखने के लिए मिल सकता है, अच्छा कॉलेज। ठीक है, एम्स की बात कर रही हूँ मैं। अगर बात करूँ मैं एम्स मदुरई, ठीक है, एम्स मदुरई में अगर हम देखें ओपन कैटेगरी जनरल में 541 था पिछले बार, यानी कि लगभग इस बार आपको 570 580 देखने मिलेगा। अगर आप रैंक में देखें तो रैंक ज़्यादा सही है, क्योंकि अब रिजल्ट आने वाला है तो चेक करने में ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, पिछले बार इसमें क्लोज हुआ था 16,728 पे, तो रैंक चेक करते रहना। उसके बाद बात करें एम्स नागपुर की, तो ओपन कैटेगरी में 605 606 यानी कि लगभग आपको 630 तक, पर इसमें क्लोज हुआ था 1030 में क्लोज हो गया था। एसटी की बात करें आपका 16,000 तक क्लोज हुआ था। ठीक है, तो 16,400 तक इस बार हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों एम्स नागपुर आपका कंप्लीट हो गया है। एम्स पटना की बात कर लेते हैं अब। एम्स पटना में अगर हम देखें तो ओपन कैटेगरी 572 राउंड 4 में क्लोज हुआ, यानी कि लगभग आपका 600 और 610 तक आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, 600 तक आपको देखने के लिए मिलेगा ये वाला कॉलेज। उसके बाद EWS एम्स पटना की बात कर लें 583 यानी कि 610 तक आपको देखने मिलेगा। ठीक है, एम्स रायबरेली की बात कर लेते हैं, उसमें आपका ओपन सेक्शन की बात करें जनरल कैटेगरी की 579 यानी कि लगभग आपको 579 है, यानी कि 610 तक देखने के लिए मिल सकता है आपको कॉलेज। ठीक है, उसके बाद आप EW सेक्शन में बात करें 575 आपका क्लोजिंग रैंक थी 4501, 575 यानी कि लगभग आपको 600 देखने के लिए मिलेगा बच्चों इस बार। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं एम्स रायपुर की। एम्स रायपुर में ओपन कैटेगरी यानी कि 590 600 के आसपास 630 640 तक आपको कॉलेज देखने के लिए मिलेगा। रैंक भी आपको देखते रहना है। ठीक है, अगर हम बात करें एम्स रायपुर ST कैटेगरी की, पिछले बार 22,000 में क्लोज हुआ था 885 531 यानी कि 560 के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एम्स गोरखपुर, जो कि हमारा लास्ट एम्स है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें ओपन कैटेगरी 587 2622 में क्लोज हो गया था। ओपन कैटेगरी 587 यानी कि लगभग 620 के आसपास आपके नंबर होने चाहिए। और अगर हम इसमें OBC देखें 3595 क्लोजिंग रैंक थी। SC कैटेगरी की 31,853 क्लोजिंग रैंक थी और ST की आपकी थी 46,911 यानी कि लगभग आपको 540 530 नंबर आने चाहिए। ठीक है, ये रही आपके सारे एम्स की बात। मैंने आपको बता दिया कि क्या इस वीडियो से आपको एडवांटेज होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है, पहले तो अभी आपको रिजल्ट आने वाला है, तो चेक कर लेना A to Z कि किस जो एम्स है वो आपके लिए मैच कर रहा है, किस में आप जा सकते हो। दूसरी बात ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट या फिर आपकी जो काउंसलिंग है अगर आप वो खुद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं हमसे करवाना तो इस दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो किसी भी रिगार्डिंग काउंसलिंग से रिगार्डिंग कुछ भी हो वो आप इस कॉल नंबर पे पूछ सकते हैं जो आपके स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। ठीक है, साथ ही साथ MTG कोड लगाकर आप बैच भी ले सकते हो जिसमें आपको 52% डिस्काउंट देखने मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हैवी डिस्काउंट में बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस में अपना काउंसलिंग करवाना चाहते हो बच्चों, तो इस नंबर पे आप कॉल करो या फिर ये कोड भी अप्लाई कर सकते हो। कोड अप्लाई करोगे तो 52% आपको ऑफ मिल जाएगा। बैचेस कौन से हैं? 1 प्रो काउंसलिंग, 1 काउंसलिंग बैच। 1 प्रो काउंसलिंग में सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? 1-to-1 काउंसलर प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चों। 1-to-1 काउंसलिंग का चैट सपोर्ट आपको जूम सेशंस मिलेंगे
आपकी प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके पास काउंसलिंग पोर्टल होगा जिसमें सारी डिटेल्स होंगी, कभी भी आप जाके चेक कर सकते हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हो, कोई भी आपके नोटिफिकेशन अलर्ट्स हो, कुछ भी यहाँ पर नहीं छूटेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि काउंसलिंग डेडलाइन टू डेडलाइन चलती है और कुछ भी चीज़ छूटती है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए, कब फीस आपकी फोरफिट होगी, ईच एंड एवरीथिंग गाइडेंस के साथ चाहते हो तो बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपको इन्फॉर्मेशन देखते रहना है, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई भी काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, नॉलेज है, वो आपसे अलग ना रह पाए, आपको सब चीज़ पता हो। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।